नमस्ते दोस्तों, आप सभी स्टेटोमेट्स के यूट्यूब चैनल पे हैं। ये हमारी कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है केमिस्ट्री का। इसमें हम सभी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर हम लोग केएसपी देखेंगे मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, फिर हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट देखेंगे और आयोनिक प्रोडक्ट का रिलेशन देखेंगे सॉल्युबिलिटी के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन एन इफेक्ट और थोड़ा सा ऑड एन इफेक्ट देखेंगे बस। तो सॉल्युबिलिटी क्या देखते हैं, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है। देखो, तुम्हारे पास कोई मान लेगा तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, तुम उसमें कोई सॉल्यूट डाल रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उस सॉल्यूट का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है जो तुम उस सॉल्वेंट में डाल दो, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट जो कि सॉल्यूशन में बेसिकली प्रेजेंट हो, जिससे कि तुम्हारी प्रेसिपिटेट ना बने। इतना देखो, तुम ये समझो, तुम्हारे पास कोई सॉल्वेंट है। ठीक है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास कोई सॉल्वेंट है, तुमने इसमें सॉल्यूट डाला। ठीक है, तुमने इसमें सॉल्यूट डाला, अब सॉल्यूट डाल रहे हो तो बेसिकली सॉल्यूशन बन गया। अब सॉल्यूशन में तुम सॉल्यूट डालते जाओ, सॉल्यूट डालते जाओ, तो क्या होता है, एक टाइम के बाद सॉल्यूशन की सॉल्यूट कैरिंग कैपेसिटी सेचुरेट कर जाती है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बन जाता है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, अब अगर तुम इसके बाद सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अगर तुम इसमें और सॉल्यूट डालते जाओगे तो क्या होगा, वो सॉल्यूट प्रेसिपिटेट बना लेता है, बेसिकली उसमें डिजॉल्व नहीं होता है, वो पीपीटी बनाना शुरू कर देता है, वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, वो बेसिकली इकट्ठा हो जाता है, बेस पे इकट्ठा हो जाएगा, उसके तुम्हारे जो भी कंटेनर है उसके, वो डिजॉल्व नहीं होगा आगे। ठीक है, तो वही सॉल्युबिलिटी है। वो क्या है, तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन सॉल्यू सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्यूट का वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जो कि आपके किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं बना है। बेसिकली इसको कैसे समझ सकते हो कि मैक्सिमम डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। अगर क्या है ये, मैक्सिमम डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, बेसिकली इससे ज़्यादा डिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इससे ज़्यादा आप सॉल्यूट को और नहीं घोल सकते हो। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का केस अलग होता है, उसमें तुम टेम्परेचर इंक्रीज करके सॉल्युबिलिटी बढ़ा देते हो। हम बात कर रहे हैं अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट सच दैट कि तुम्हारा जो प्रेसिपिटेट है सॉल्यूट का वो नहीं बन रहा है, उसी को क्या बोलते हो, सॉल्युबिलिटी बोलते हो। ठीक है, वही तुम्हारी क्या है, सॉल्युबिलिटी है। इसके बाद अब सॉल्युबिलिटी जो है तुम्हारी मतलब बेसिकली सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। देखो, तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्युबल है। ठीक है, मतलब बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम सॉल्यूट को डिजॉल्व ही तो कर रहे हो ना सॉल्यूशन में, डिजॉल्व ही तो कर रहे हो। तो डिजोल्यूशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है, एक तो तुम्हारा जैसे हम लोग NaCl केस देखते हैं। ठीक है, सबसे ईजी इसका केस होता है, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर तुमको सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करना है तो क्या होगा, सबसे पहली चीज़ होगी डिसोसिएशन। सोडियम और क्लोरीन में टूटेगा, मतलब बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा हाइड्रेशन होगा। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होगा, जो तुम्हारा सॉल्ट है वो अपने कॉम्पोनेंट्स में टूटेगा। ठीक है, और हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे सॉल्ट्स हैं और जो तुम्हारे आयंस बन गए हैं उनका हाइड्रेशन होगा, उनको वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेंगे। जैसे बेसिकली देखो, जो तुम्हारा वाटर का मॉलिक्यूल होता है तुमको पता होगा वो इन्वर्टेड होता है, मतलब बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव होता है दोनों के ऊपर, और तुम्हारा जो ऑक्सीजन उसका 2 डेल नेगेटिव होता है। तो जो तुम्हारा सोडियम का पॉजिटिव है और जो 2 डेल नेगेटिव ऑक्सीजन है, इनमें अट्रैक्शन होती है। ठीक है, अब इनमें अट्रैक्शन होती है तो ये पास पास आएंगे, अगर ये पास पास आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो हाइड्रेशन का प्रोसेस जो होता है, या हाइड्रेशन इसको सॉल्वेशन भी बोलते हैं, डिफरेंस बताऊंगा सॉल्वेशन और हाइड्रेशन में। ठीक है, तो हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रही है, तुम्हारी एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, और यहाँ जो तुम्हारा डिसोसिएशन है, देखो डिसोसिएशन में तुम क्या कर रहे हो, उस सॉल्ट को उसके कंपाउंड में तोड़ रहे हो, तो मतलब डिसोसिएशन में तुम्हारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, तो हाइड्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, देखो तुम किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हो। ठीक है, अगर वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, वो सबसे पहले डिसोसिएट करेगा, फिर हाइड्रेशन होगी। ठीक है, अब वो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अगर वो हो रहा है सॉल्युबल तो उस प्रोसेस में तुम्हारा डिसोसिएशन हो रही है और हाइड्रेशन हो रही है। ठीक है, डिसोसिएशन क्या हो रहा है, डिसोसिएशन में तुम्हारा सॉल्यूट है वो अपने अनायन और कैटायन पार्ट में टूट रहा है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन में क्या हो रहा है, तुम्हारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो तुम्हारे अनायंस को और कैटायंस को सराउंड कर ले रहा है, जिससे क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो तुम्हारे डिसोल्यूशन या फिर किसी भी प्रोसेस, किसी भी सॉल्ट को डिजोल्व करने के प्रोसेस में ये होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कोई जो सॉल्ट है वो किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व होगी कब और कब नहीं होगी। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था कि डेल्टा एच जिन प्रोसेस का नेगेटिव होता है, ठीक है, जिन भी प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो तुम्हारे क्या होते हैं, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जिन भी प्रोसेस का डेल्टा एच नेगेटिव होता है वो सारे तुम्हारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो अब डेल्टा एच ऑफ डिसोल्यूशन देखते हैं हम लोग। डेल्टा एच ऑफ डिसोल्यूशन, देखो डिसोल्यूशन में क्या क्या हो रहा था, सबसे पहले डिसोसिएशन हुई तो डेल्टा एच डिसोसिएशन, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा
सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, तो डेल्टा एच हाइड्रेशन। देखो हम सभी को पता है हेस लॉ से कि अगर कोई प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले मतलब बेसिकली ए से मतलब कोई प्रोसेस हो रहा है जिसमें 2 स्टेप का प्रोसेस है, तो उसका जो टोटल मतलब कोई अगर प्रोसेस है 2 स्टेप का है, ठीक है, तो जो उसकी टोटल एंथैल्पी होगी वो दोनों एंथैल्पी को जोड़ के आती है, ठीक है। तो डेल्टा एच ऑफ डिसोल्यूशन तुम्हारा डेल्टा एच डिसोसिएशन प्लस हाइड्रेशन के बराबर होगा। हमने अभी पढ़ा कि डिसोसिएशन में एनर्जी लगती है, मतलब उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा हमेशा, ठीक है। डिसोसिएशन का डेल्टा एच ऑलवेज पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है। तुमको अगर किसी सॉल्ट को उसके कॉम्पोनेंट में तोड़ना है तो तुमको वहाँ बॉन्ड बना हुआ है, वो बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो डेल्टा एच हाइड्रेशन होती है हमेशा नेगेटिव होती है। हाइड्रेशन या सॉल्वेशन हम अभी बताएंगे हाइड्रेशन और सॉल्वेशन में अंतर क्या होता है, बट जो डेल्टा एच आपका हाइड्रेशन और सॉल्वेशन का होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। उसका रीज़न क्या होता है कि देखो ये है क्या बेसिकली, जो डेल्टा एच हाइड्रेशन है वो है क्या, जो आपका कैटायन या एनायन है उसको, आपका जो कैटायन है या एनायन है, देखो क्लोरीन का भी देख लेते हैं, मतलब हमने एनायन पार्ट का तो देख लिया क्या हो रहा है, कैटायन का भी देख लेते हैं। देखो तुम्हारे एच के ऊपर डेल पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो जो एच है वो इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, समझ गए होगे बात को। ऐसे ही हर तरफ से वाटर अट्रैक्ट करेगा इसको। जो देखो हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, जो तुम्हारा कैटायन है या एनायन है उसको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आके अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब अट्रैक्ट हो तो पास आ रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर 2 अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को पास लेके आओगे तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना बात को। तो बेसिकली ये हो रहा है तुम्हारा हाइड्रेशन में, तो हाइड्रेशन में ये हुआ, हाइड्रेशन सॉल्यूशन इसलिए हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है, और डिसोसिएशन हमेशा तुम्हारी पॉजिटिव होगी। अब तुमको डेल्टा सॉल्यूशन निकालना है, तो ये इन दोनों का सम होता है, ये तुमने देख ही लिया, हेस लॉ बोलते हैं ना, इसको पढ़ा होगा आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि आपकी सॉल्ट सॉल्यूबल है, आपकी सॉल्ट सॉल्यूबल है मतलब उसका डिसोल्यूशन पॉसिबल है। अगर आपको चाहिए कि आपकी सॉल्ट सॉल्यूबल है तो मतलब ये नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुमको ये नेगेटिव चाहिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो तुम्हारा बेसिकली अगर डेल्टा एच हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है, तुम्हारे डेल्टा एच डिसोसिएशन से, तो तुम्हारा डेल्टा एच डिसोल्यूशन क्या आएगा, तुम्हारा डेल्टा डिसोल्यूशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा इस केस में, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आ रहा है मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तुम्हारी सॉल्ट सॉल्यूबल हो जाएगी। तो तुम्हारी सॉल्ट सॉल्यूबल कब होगी, जब तुम्हारा जो तुम्हारा डेल्टा एच डिसोल्यूशन है जब नेगेटिव होगा तो तुम्हारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तभी तुम्हारी सॉल्ट सॉल्यूबल होगी। तो बेसिकली जब तुम्हारा डेल्टा हाइड्रेशन का मैग्नीट्यूड तुम्हारे डेल्टा डिसोसिएशन के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, उस केस में तुम्हारा नेट नेगेटिव आएगा। अगर नेट नेगेटिव आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगी, तो सॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, ठीक है। अब ये तो हमने थर्मोडायनेमिक्स देख ली उसकी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसकी इक्विलिब्रियम से क्या रिलेशन है, जिसमें तुमको बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग मान लेते हैं जैसे ए बी एक सॉल्ट थी जो टूट के ए प्लस और बी माइनस बनाएगी, ठीक है, ये हमने माना। अब अगर तुम देखो एक जैसे तुमने एक वो ले लिया, ठीक है, तुमने एक कंटेनर ले लो, ठीक है, उसमें तुम क्या करो, इसमें ये तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, अब तुम इसमें सॉल्यूट ऐड कर दो ए बी, ठीक है, ए बी हमने ऐड कर दिया। अब जैसे मान लो तुमने इसकी सॉल्युबिलिटी जितनी है उससे ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया है, ठीक है, अगर तुमने इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया है तो क्या होगा, जो तुम्हारा कुछ तो ए बन जाएगा, कुछ बी मतलब ए बी कुछ टूटेगा, ठीक है, कुछ तो तुम्हारे ए प्लस बी माइनस होंगे और कुछ सॉल्ट तुम्हारी ए बी की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारा तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखोगे, तुम्हारा ए प्लस बी माइनस बाई में ए बी, ठीक है, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, ये तुम्हारा के इक्विलिब्रियम है। देखो हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें हमने सॉल्वेंट भर लिया, ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसमें सॉल्यूट डाला। अब सॉल्यूट अगर तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी से, देखो सॉल्युबिलिटी से कम है सॉल्यूट की वैल्यू, हमने क्या पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तुम्हारी मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, जो कि तुम अगर सॉल्यूशन में रखो तो पीपीटी नहीं बनती है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि तुमने ऐसे ज़्यादा ले लिया है, अगर तुमने इससे कम लिया तो पूरा सॉल्युबल होता है, तो पूरा किसकी फॉर्म में होता है, ए प्लस और बी माइनस की फॉर्म में। लेकिन अगर तुम्हारा ये सॉल्युबिलिटी से थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी से, ठीक है, तो क्या होगा उस केस में तुम्हारा क्या होगा, उस केस में तुम्हारा वो बेसिकली इक्विलिब्रियम शो करेगा, क्योंकि कुछ पार्ट तुम्हारा देखो, कुछ तो तुम्हारा ए प्लस बी माइनस की फॉर्म में होगा, कुछ पार्ट तुम्हारा ए बी की फॉर्म में होगा, तो इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा। तो तुम के इक्विलिब्रियम कैसे लिखो, के इक्विलिब्रियम तुम्हारा प्रोडक्ट ए प्लस बी माइनस बाई ए बी होता है, ठीक है, ये तुम्हारा के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अब अगर मैं के इक्विलिब्रियम इनटू में ए बी लिख दूँ, ठीक है, तो ये तुम्हारा ए प्लस और बी माइनस है। अब देखो ये जो ए प्लस और बी माइनस है ये क्या है, अगर तुमसे पूछा जाए कि ए प्लस और बी माइनस है ये क्या है, यही तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम सॉल्युबल कंसंट्रेशन है ना। देखो अगर यहाँ प्रेसिपिटेट है, यहाँ पे ए बी तुमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट डाला, मतलब सॉल्ट में सॉल्यूट डाला, उसके बाद भी अगर ए बी बचा हुआ है, तो मतलब जितना मैक्सिमम ए बी डिसोसिएट कर सकता था वो तो डिसोसिएट कर गया होगा ना। तुमने क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें सॉल्ट भरा, फिर तुमने क्या किया, उसको डिसोसिएट होने दिया, ठीक है, बट वो पूरा डिसोसिएट नहीं हो पाया। इसका क्या मतलब है कि जितना तुम्हारा मैक्सिमम डिसोसिएट हो सकता होगा वो तो हो गया होगा। तो मतलब जो ये तुम्हारा ए और बी है ये तुम्हारा मैक्सिमम सॉल्युबल, देखो तुम्हारा ए बी से ही ए प्लस और बी माइनस बन रहा है, ये बात तो समझ आ गई होगी। लेकिन
अगर तुम्हारा ये ए बी बच रहा है, इसका मतलब है कि जितना मैक्सिमम ए बी डिसोसिएट कर सकता है वो कर गया होगा। तो मतलब यही जो ए प्लस और बी माइनस है, यही तुम्हारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट है, जो कि वो सॉल्युबल था वाटर में। ठीक है, एक ए बी से एक ए और एक बी बन रहा था। ठीक है, तो देखो ए की कंसंट्रेशन को हम एस मान लेते हैं, तो बी की भी एस हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी एक्स मान लूँ, एस छोड़ो, तुम एक्स मान लोगे तो इसकी भी एक्स हो जाएगी, इसकी वाई मान लोगे तो इसकी वाई हो जाएगी। एक ए बी से एक ए और एक बी बन रहा था। ठीक है, तो तुम इस चीज़ को समझो, तो जो ये ए और बी की कंसंट्रेशन है, बेसिकली इनकी जो वैल्यू होगी, यही तो मैक्सिमम सॉल्युबल कंसंट्रेशन है ना। तो यही तो सॉल्युबिलिटी हुई ना, यही चीज़ तो सॉल्युबिलिटी हुई। ठीक है, तो जो तुम्हारी ए प्लस और बी माइनस है, ठीक है, यही तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी, मतलब यही तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी हुई ना। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसी को क्या बोलते हो तुम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हो। इसी को क्या बोलते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, कंटेनर लिया, उसमें आपने सॉल्ट डाला, हम मानते हैं कि हमने ए बी सॉल्ट डाला, अभी भी डिसोसिएट करेगा। अगर उसमें सॉल्ट में पूरा डिसोल्यूशन होने के बाद भी ए बी बच रहा है, इसका मतलब है जितना मैक्सिमम ए बी टूट सकता था वो टूट चुका है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ए और बी की मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी, और ए मैक्सिमम सॉल्युबल कंसंट्रेशन, और ए और बी की मैक्सिमम सॉल्युबल कंसंट्रेशन क्या देगी, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी देगी। ठीक है, तो तुमने क्या कर रखा है, सॉल्युबिलिटीज़ को तो मल्टीप्लाई कर रखा है, तो सॉल्युबिलिटी, तो इस टर्म को जो तुम्हारा के इक्विलिब्रियम इनटू ए बी है, उसी को तुम क्या बोलते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हो। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्युबिलिटीज़। ठीक है, तो जहाँ से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट से करके देखेंगे ये। ठीक है, जैसे तुम्हारा मान लो सॉल्ट ए बी का तो हमने देख लिया, ए बी में के एस पी क्या आया, ए माइनस इंटू ए प्लस इंटू बी माइनस। ठीक है, तो तुम्हारा के एस पी आ गया ए, अगर हम ए माइनस की कंसंट्रेशन को और ए प्लस की कंसंट्रेशन को एस मान लेते हैं, तो ये तुम्हारा एस हो जाएगा, और यहाँ भी तुम्हारा एस हो जाएगा, तो एस स्क्वायर आएगा। अगर तुम्हारी सॉल्ट ए बी टाइप की है, मतलब NaCl हो गया, KCl हो गया, तो तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट का फॉर्मूला आता है वो एस स्क्वायर होता है, कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम के टाइम में देखी जाती है, कैसे देखी जाती है बता दिया हूँ। देखो अब हम लोग AB2 टाइप की सॉल्ट का देखेंगे। ठीक है, AB2 टाइप की सॉल्ट, इसमें क्या होता है तुम्हारा, इसमें ये A+2 और +2B माइनस की फॉर्म में टूटेगा, है ना। तुमने मैग्नीशियम क्लोराइड देखा होगा कैसे टूटता है, Mg+2 2Cl माइनस, कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 2Cl माइनस। तो हम लोग उन सॉल्ट्स का देखेंगे सीना। ठीक है, ये ऐसे टूटती है, इनका इक्विलिब्रियम लिखो एक बार तुम, अगर इनका इक्विलिब्रियम लिखोगे तो A+2 B माइनस का होल स्क्वायर। ठीक है, A+2 B माइनस का होल स्क्वायर, बाई में AB2 ही तो लिखोगे मेरे भाई। अब के इक्विलिब्रियम इंटू AB2, यही तुम्हारी क्या होती है, KSP होती है, और यही तुम्हारी A+2 और B माइनस का स्क्वायर के बराबर होगा। अब तुम ये बताओ B माइनस किसके बराबर है, B माइनस किसके बराबर। अब मैं A को मान लेता हूँ कि जो A की कंसंट्रेशन है वो S है, A की सॉल्युबिलिटी को S मान लिया, अगर मैंने A की सॉल्युबिलिटी S मानी, अगर ये S है तो ये 2S होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। अगर तुम्हारा A S है तो ये 2S होगा कि नहीं होगा ऐसा। एक AB2 से एक A और 2 B बन रहे हैं, तो अगर A तुम्हारा S बना होगा तो तुम्हारा B कितना बना होगा, B तुम्हारा 2S बना होगा। तो भर देते हैं इस फार्मूले में। ठीक है, तो KSP तुम्हारा कितना हो जाएगा, KSP तुम्हारा S इंटू में 2S का होल स्क्वायर, तो S इंटू में 4 इंटू में S स्क्वायर, तो 4S क्यूब आ गया तुम्हारा KSP। ठीक है, ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं AB3 टाइप की सॉल्ट का। तो ये तुम्हारी कैसे टूटेगी, A+3 + 2 अरे 3B माइनस, 3B माइनस की फॉर्म में टूटेगी। ऐसा ही होगा ना मेरे भाई, तुम एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे तोड़ते हो, Al+3 + 3Cl माइनस। ठीक है, तो इसका क्या इक्विलिब्रियम लिखो, A+3 इंटू में B माइनस की पावर में क्या आता है 3 बाई में AB3। ठीक है, उधर भेज दो, तो के इक्विलिब्रियम इंटू में AB3 जो कि तुम्हारी सॉल्ट कंसंट्रेशन, यही तुम्हारी KSP होती है, ये तुम्हारी A+3 प्लस अरे मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई सॉरी, B की पावर 3। ठीक है, अब तुम ये बताओ, अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को S मान लूँ, A की कंसंट्रेशन को मैंने S मान लिया, तो तुम्हारा B कितना बना होगा 3S। तुम देखो, तुम इस बात को समझो कि मान लेते हैं मेरा A कितना बना है। अगर A मेरा देखो, एक AB3 से एक A बन रहा है और 3 B बन रहे हैं, एक AB3 से एक A 3 B। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। तो तुम्हारा अगर AS है, A को मैंने S मान लिया है, ठीक है, तो तुम्हारा B कितना बनेगा 3S। ठीक है, तो भर दो भाई इसमें S इंटू में 3S का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू में S इंटू में S क्यूब, तो 27 S की पावर 4, ये तुम्हारी KSP की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो समझ पा रहे होगे तुम लोग बेसिक चीज़। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल इक्विलिब्रियम लगा रहे हैं, जो तुम्हारा लॉ ऑफ मास एक्शन वाले से तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हो। ठीक है, उसके बाद तुमको ये पता है कि सॉल्ट इंटू में के इक्विलिब्रियम तुम्हारा KSP होता है, सॉल्ट इंटू के इक्विलिब्रियम तुम्हारा KSP देता है। ठीक है, वहाँ से तुम क्या कर रहे हो, सॉल्युबिलिटी के इक्विलिब्रियम KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन निकाल रहे हो। ठीक है, KSP और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन। ठीक है,
अब NCERT में एक जिरकोनियम फॉस्फेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ZR3PO4, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो हम लोग इसकी भी करके देखते हैं। अगर तुम इसको तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे बताओ। ZR4+, ठीक है, प्लस PO4, 3 माइनस होता है, PO4 क्या होता है तुम्हारा, 3 माइनस होता है ना, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बैलेंस्ड है। ZR 3 थे, PO4 4 थे, ठीक है, बाकी 4 तो बैलेंस हो गया। तो ये इस फॉर्म में टूटता है। एक ZR से मतलब एक जिरकोनियम फॉस्फेट से 3 ZR बनते हैं और 4 तुम्हारे फॉस्फेट बनते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी सब ईजी है। इसका के इक्विलिब्रियम लिखते हैं भाई। इसका इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ZR की पावर में 3, PO4 की पावर में 4, ठीक है। अब बाई में ZR पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं तो ZR3 PO4 का 4, ऐसे ही तो तुम इसका वो लिखोगे। अब KSP क्या होता है तुम्हारा, KSP इज इक्वल्स टू के इक्विलिब्रियम इनटू में सॉल्ट, ठीक है। तो तुम्हारा ZR की 3 आएगी और PO4 की 4 आएगी, ठीक है। अब तुम जिरकोनियम की सॉल्युबिलिटी को 3s मान लो फॉर द ईज। अगर तुम इसको 3s मानोगे, देखो इसके 1 से इसका 3 और इसका 4 बनता था, मैंने इसको 3s मान लिया तो ये अपने आप 4s हो जाएगा। देखो फॉर द ईज माना है, तुम इसको 1 मान के भी करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मान के कर लेना, जिसको नहीं आया वो मान के करना, और जिसको डाउट हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखना, ठीक है, उसको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। करके देखना, इसको 1 मान लेना, ये तुम्हारा 4/3 हो जाएगा, कट पिट के एंड में सेम ही आएगा, ठीक है। बट इससे ईजी रहेगा, इसलिए हम इसको इसकी सॉल्युबिलिटी को 3s मारना है। तो इसकी तुम्हारे फॉस्फेट की अपने 4s हो गई। अब भर के देखते हैं, KSP तुम्हारी 3s की क्यूब इंटू में 4s की पावर 4 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 27 इंटू में s की क्यूब इंटू में 4 की 16 इंटू 16 256 s की 4, ठीक है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, तो तुम्हारा KSP आएगा, ठीक है। तो इसका KSP तुम्हारा आता है 6912 s की पावर 7, ठीक है, ये तुम्हारा आता है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। क्वेश्चन में तुमको कई बार KSP दे देगा और तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछेगा, कई बार सॉल्युबिलिटी देगा और KSP पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन इस फॉर्म में आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्युबिलिटी पूछते हैं, वो KSP देके, ठीक है। और अभी आने प्रोडक्ट पढ़ाएंगे उसके विषय पे भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे जनरल मतलब जनरल, जैसे मान लो कि तुम्हारा AX है, BY है, तो इससे XA y माइनस बनेगा प्लस YB x माइनस बनेगा, है ना। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे तुम सॉल्युबिलिटी लिखोगे। जनरल बता देते हैं, ऐसे ही तुमको A और B देखना होगा, बाकी तुम फॉर्मूले पुट करके निकाल सकते हो आंसर, ठीक है। तो अगर तुम इसको देखो तो हम कहते हैं इसके XS बने होंगे, तो इसके कितने S बने होंगे, YS। अगर इसके XS बने हैं, देखो एक AX BY से इसके XA बन रहे हैं और YB बन रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ इसका XS बना होगा तो इसका YS बना होगा, सिंपल बात है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो के इक्विलिब्रियम तुम्हारा क्या हो जाएगा, XA, अरे A की पावर में X, ठीक है, B की पावर में Y, Y में A X BY, ठीक है। तो KSP कैसे लिखोगे, के इक्विलिब्रियम इंटू में AX BY इज इक्वल्स टू A की पावर में X इंटू में B की पावर में Y, ठीक है। अब A और B की वैल्यू हमने निकाल रखी, देखो एक AX BY से XA माइनस XA और YB बन रहे थे, तो अगर इसके मैंने XS मान लिए हैं तो इसके YS हो जाएंगे, सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ी मैथ तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो XS की X YS की Y इज इक्वल्स टू KSP। तो KSP तुम्हारा आएगा x की पावर x इंटू एक्स की पावर x, y की पावर x इंटू एस की पावर y, ठीक है। तो KSP तुम्हारा आएगा x की पावर x, y की पावर y इंटू एक्स की पावर x प्लस वाई। देखो बेस सेम पावर ऐड कर दी, ठीक है। तो यहाँ से तुम सॉल्युबिलिटी अगर निकालना चाहो तो वो कैसे निकालोगे, इसको नीचे भेज दिया, KSP y में x की पावर x, y की पावर y, और ये 1/x प्लस वाई। देखो सबसे पहले क्या किया, इस स्टेप में अगर समझ नहीं आओ, इसको यहाँ भेजा और पावर क्या चला जाता है, अपॉन चला जाता है, तो वही हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारी जनरल फार्मूला ऑफ सॉल्युबिलिटी आ गया। अगर तुमको अब जैसे AB3 मिला है तो A 1 हो गया, B3 हो गया, यहाँ पे X को 1 भरो और B को 3 भरो, आंसर पा जाओगे, ठीक है। बहुत ईजी हो जाएगा इससे, तो ये देख लेना एक बार। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो अगर इक्विलिब्रियम है, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है, तुम QC पढ़े होगे ना, QC कब होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हुआ होता है। उसी तरह से आयोनिक प्रोडक्ट ये भी कब होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होता है। ये KSP ही है, बट जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब कई KSP ही है, ये KSP ही है बट इक्विलिब्रियम नहीं आया है, ठीक है। जैसे यहाँ तुमने KSP निकाला ना, इधर ये तुम्हारा KSP ही है, लेकिन एट द टाइम ऑफ जब इक्विलिब्रियम नहीं आया, यहाँ पे KSP कब है, जब तुम्हारा A और B मतलब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। बट जब इक्विलिब्रियम नहीं आया है तो अगर तुम लिखो
ठीक है। अगर तुम दोनों जो तुम्हारे आयन जैसे ए से तुम्हारा AB से तुम्हारा A प्लस और B माइनस बन रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा इक्विलिब्रियम नहीं आया है और तब इनका तुम सॉल्युबल प्रोडक्ट निकालो तो उसको तुम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है, उसको तुम आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हो। इक्विलिब्रियम नहीं आया है उस टाइम पे अगर तुम सॉल्युबिलिटीज को प्रोडक्ट करो तो तुम उसको आयनिक प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है। A प्लस कर लो, B माइनस कर लो, इसका रिलेशन होता है सॉल्युबिलिटी के साथ। देखो अगर तुम्हारा KSP से बड़ा है QC, ठीक है, अगर तुम्हारा KSP बड़ी है QC से, तुम्हारा KSP अगर बड़ा है QC से तो तुम्हारी सॉल्ट है वो सॉल्युबल होगी, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम्हारा जो तुम और सॉल्यूट डाल सकते हो। अगर तुम्हारा KSP बड़ा है एज़ कम्पेयर टू QC, अगर तुम्हारा KSP बड़ा है एज़ कम्पेयर टू QC तो मतलब देखो KSP क्या होता है, A प्लस B माइनस एट इक्विलिब्रियम, तो मतलब बेसिकली ये मैक्सिमम सॉल्युबल कंसंट्रेशन है, ठीक है। और तुम्हारा आयन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी टाइम पे इक्विलिब्रियम नहीं आया उस टाइम पे अगर तुम्हारा KSP बड़ा है QC से तो बेसिकली तुम्हारा अभी मतलब तुमने इतना A और इतना B अचीव नहीं किया है कि वो KSP जितना बड़ा हो उनका प्रोडक्ट। अगर तुम्हारा KSP बड़ा है QC से, देखो दोनों ही क्या है, दोनों ही तुम्हारा A प्लस इंटू में B माइनस है, ठीक है, दोनों ही तुम्हारा A प्लस इंटू में B माइनस है, ठीक है। अगर तुम्हारा KSP बड़ा है एज़ कम्पेयर टू QC, इसका क्या मतलब है कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट अभी इतना नहीं है। बेसिकली इसको क्या लिखोगे, S स्क्वायर लिखोगे, इसको भी S स्क्वायर लिखोगे, इसको S मत लिखो, इसको X लिखो, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो मतलब तुम्हारा X कम है S से, तो मतलब अभी तुम्हारी जो कंसंट्रेशन है तुम्हारे AB की वो सॉल्युबिलिटी से कम है। अगर वो सॉल्युबिलिटी से कम है तो बेसिकली तुम और अगर सॉल्यूट डालोगे तो वो सॉल्युबल होगा, समझना बात को, ठीक है। KSP देखो, KSP तुम्हारा क्या होता है A प्लस इंटू में B माइनस, ठीक है, इसको S स्क्वायर लिख सकते हो। और तुम्हारा ये भी क्या होता है A प्लस इंटू B माइनस, बट इक्विलिब्रियम नहीं आया अभी, ठीक है, तो तुम्हारा S स्क्वायर बड़ा हो जाएगा X स्क्वायर से। अगर KSP बड़ा है QC से तो तुम्हारा S बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू X, ठीक है। अगर S बड़ा है एज़ कम्पेयर टू X मतलब तुम और सॉल्यूट अगर डालोगे तो सॉल्युबल होगा, ठीक है, PPT नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर KSP इक्वल है QC के, अगर KSP इक्वल है QC का तो भाई उस टाइम पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम होगा, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो तुम्हारा है ये तुम्हारा इक्वल होगा टू रेट ऑफ PPT फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिकली देखो तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे S इज इक्वल्स टू X हो जा रहा है। अगर S इज इक्वल्स टू X है मतलब तुमने वो कंसंट्रेशन रीच कर ली और तुम एग्जैक्ट उस कंसंट्रेशन पे हो तो तुम्हारा उस टाइम पे इक्विलिब्रियम होगा, तुम्हारे डिसोल्यूशन भी हो रहा होगा और तुम्हारा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी होगा, दोनों का रेट इक्वल होगा, तुमको नो नेट चीज़ दिखेगी, ठीक है। अब देखते हैं अगर KSP तुम्हारा छोटा है एज़ कम्पेयर टू QC, अगर तुम्हारा KSP छोटा है एज़ कम्पेयर टू QC तो क्या होगा, तो तुम्हारा S स्क्वायर तुम्हारा छोटा होगा X स्क्वायर से, ठीक है। मतलब क्या हो रहा होगा A B से तुम्हारा A प्लस और B माइनस बनता है, ठीक है। अगर QC को तुम लिखोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या होगा X स्क्वायर होगा, ठीक है। अगर मैं इसको X मान लेता हूँ, इसको भी X मान लेता हूँ, सॉल्युबिलिटी तुम्हारा KSP हमने ऊपर देखा था वो तुम्हारा S स्क्वायर होती है, ठीक है। तो X तुम्हारा बड़ा हो गया S से, मतलब तुम्हारे सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व है अभी तुम्हारे सॉल्यूशन में। तुम्हारे सॉल्यूशन में सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो तुमने कैसे किया होगा, टेम्परेचर गर्म करके वापस टेम्परेचर ठंडा कर दिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा अगर तुम्हारा डिजॉल्व है तो क्या हो रहा होगा, तो वो प्रेसिपिटेट बनाने की तरफ बढ़ रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिपिटेट बन रही है, तो इस टाइम पे तुम्हारा PPT फॉर्मेशन मिलेगा तुमको, ठीक है। समझ गए होगे बात को। अब हम लोग देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट। देखो जो तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट होता है और जो तुम्हारा ऑड आयन इफेक्ट होता है, ठीक है, तो तुम्हारा दोनों ही ली चैटलियर प्रिंसिपल जो तुमने इक्विलिब्रियम में पहले पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है, ली चैटलियर के ऊपर ही बेस्ड होता है। देखो अगर तुम हम एक रिएक्शन लेते हैं AB से तुम्हारा A प्लस और B माइनस बनाने के, अगर देखो एक तो तुम्हारी ये सॉल्ट है, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, तुम इसमें क्या करते हो AC2 डाल दिया मान लो तुमने, इसमें तुम्हारा A प्लस प्लस 2C माइनस बन रहा है, A2 प्लस प्लस 2C माइनस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तुम्हारा A बढ़ रहा है, ठीक है, तुम्हारा A इससे नहीं आ रहा है। अगर तुमने ये सॉल्ट लिया और उसमें तुमने कॉमन आयन डाल दिया, ठीक है, अगर तुमने कॉमन आयन डाल दिया तो बेसिकली तुम्हारा A इससे नहीं आ रहा है बट A बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम किधर होगा, इक्विलिब्रियम राइट शिफ्ट करेगा, ठीक है। बट ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस तरफ भी इक्विलिब्रियम मतलब बेसिकली जो भी डिस्टर्ब होता है, अगर ये कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो A और B जुड़ के तुम्हारा A बना लेंगे, तो मतलब बेसिकली इसमें प्रेसिपिटेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तुमने क्या किया, देखो तुमने AB से A प्लस B माइनस बनाते एक सॉल्ट, तुमने क्या किया उसमें कॉमन आयन वाला सॉल्ट डाल दिया, जैसे AC2 डाल दिया, AD2 डाल दिया, कुछ भी डाल लो जो मन करे वो डाल लो, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिकली अब क्या हो रहा होगा, अब जो तुम्हारा A है इसकी कंसंट्रेशन बड़ी होगी, इसकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसकी कंसंट्रेशन कम मिलेगी। अगर इसकी कंसंट्रेशन कम करनी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको प्रेसिपिटेशन बनाना पड़ेगा दोबारा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, अगर रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तो मतलब PPT बनना बढ़ रहा है। अगर PPT बनना बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो कॉमन आयन इफेक्ट से तुम्हारी सॉल्युबिलिटी कम होती है। ऑड आयन देखते हैं, मान लो तुमने क्या किया, इसमें तुमने XY2 डाल दिया, अब जो तुम्हारा Y होता है वो एक साथ रिएक्ट करके AY2 बनाता है, ठीक है, हम क्या कहते हैं, और ये PPT होती है। देखो तुमने क्या किया, तुमने XY2 नाम की एक सॉल्ट डाल दी इसमें, ठीक है। XY2 तुम्हारा क्या करता है, X2 प्लस और Y2 माइनस में डिसोसिएट करता है, और जो तुम्हारा Y है वो तुम्हारे एक साथ रिएक्ट करके AY2 बनाता है। AY बनाएगा ना,
देखो मैंने क्या बोला, तुमने इसमें x/2 नाम की एक सॉल्ट डाल दी तो तुम्हारा x2 प्लस और 2y माइनस में डिसोसिएट करती है, और जो तुम्हारा y माइनस है वो तुम्हारे ए के साथ रिएक्ट करके ay बना के पीपीटी बना लेता है। तो बेसिकली क्या हो रही होगी, ए की कंसंट्रेशन कम हो रही होगी, ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अगर ये कंसंट्रेशन कम हो रही है तो मतलब तुम्हारा जो ली चटली प्रिंसिपल क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करेगा तो ए भी जल्दी डिसोसिएट होगा। अगर ए भी जल्दी डिसोसिएट होता है तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ए भी ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है मतलब तुम्हारा सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब पीपीटी क्या हो रही है, डिसोसिएट होने लगेगी। अगर पीपीटी डिसोसिएट हो रही है मतलब तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती, ठीक है। तो कॉमन एंड फिट क्या करता है, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। ऑड एंड फिट क्या करता है, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड होता है, ली चैटलिस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। अब कॉमन एंड फिट केस में हम लोग देखेंगे कि तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो जब तुम कॉमन एंड डालते हो ना, मतलब बेसिकली जब तुम रिएक्शन में कुछ डालते हो तो इन जनरल उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर तुमने सॉल्युबिलिटी की रेंज देखी हो, एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज़ दी हैं, वो टेबल उठा के देखना, केएसपी की वैल्यू दी हुई है, उस टेबल उठा देखना, ठीक है। उस टेबल से अगर तुम सॉल्युबिलिटी की वैल्यू इंटरप्रेट करोगे ना, वो जो तुमको फॉर्मूला बताए थे उनसे लगा के, ठीक है, तो तुमको दिखेगा कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, 10⁻⁻⁶, ये सब इस रेंज में होती है, ठीक है। और जो तुम्हारा तुम क्वेश्चन में कॉमन एंड फिर कंसंट्रेशन लेते हो तुम 10⁻³ 10⁻⁴ इसमें लेते हो, तो मतलब बेसिकली इससे 100 गुना ज़्यादा ले रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। तो उस केस में हम करते क्या है, उस केस में देखो अब कॉमन एंड फिट से हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने इसमें ए बी से ए प्लस बी माइनस बनाया, ठीक है। अब इसमें एक तो सॉल्युबिलिटी तो पहले से है ही, तो इसमें तुमने क्या किया, कंसंट्रेशन भी ऐड कर दी है, तुमने कॉमन एंड डाला है ना किसी कंसंट्रेशन का, ठीक है, तो वो भी ऐड हो गया है। तो बेसिकली तुम्हारा जो ए की कंसंट्रेशन होगी वो C+S हो जाएगी, और इसकी अभी भी S ही है, ठीक है। जब तुम KSP लिखोगे तो KSP में तुम C+S इंटू में S लिखोगे, ठीक है। अब होता क्या है, जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत छोटी होती है। एनसीईआरटी में एक टेबल दी हुई है, ठीक है, एनसीईआरटी में एक टेबल है, उस टेबल को उठा के देखना, उसमें तुमको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत छोटी है, ठीक है। मतलब जो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होती है ये तुम्हारी 10⁻⁻⁶ की रेंज में होती है, और जो तुम्हें कंसंट्रेशन तुम्हें क्वेश्चन में मिलता है असली फॉर्मूला यही है, ठीक है। बट जो तुम्हें क्वेश्चन में कंसंट्रेशन देखने को मिलता है वो कंसंट्रेशन रहता है तुम्हारा 10⁻⁻³ की रेंज में, ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻³ देख रहे हो, 1000 गुना का अंतर है, तो तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो इसके आगे। तो KSP तुम लिखते हो C इंटू में S, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी जो सॉल्युबिलिटी आती है वो तुम्हारी KSP/C आती है। तो कॉमन अगर तुमको कहीं लिखे क्वेश्चन में, जैसे उसने बोला कि मान लो उसने बोला कि NaCl डिसोसिएट कर रहा है Na प्लस Cl माइनस में, इसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट मान लो मैं कहता हूँ उसने A दे रखा है, A नहीं, ये तो बार बार यूज़ कर रहा हूँ, मान लो M दे रखा है इसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, मतलब KSP इसका M दे रखा है, ठीक है। और तुमसे बोले कि तुमने इसमें NaI डाल दिया, NaCl से भी जल्दी टूटता है, ठीक है। तुमने मान लो NaI डाल दिया, तो और इसकी कंसंट्रेशन बोला है कि मान लो 10⁻⁻³ दिया है, ठीक है। तो अगर तुमसे सॉल्युबिलिटी पूछे उसके बाद तो तुमको क्या करना है, तो तुमको M/C करना है सीधा, तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। देखो असली तरीका अभी भी यही है, बट जो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू जो तुम्हारी कंसंट्रेशन होती है, तो हम लोग सीधा ये कर देते हैं सॉल्युबिलिटी को नेग्लेक्ट करके, ठीक है। तो ये कॉमन एंड इफेक्ट हो गया तुम्हारा। ऑड एंड इफेक्ट हमने बस ली चैटलिस प्रिंसिपल के बेस पे देखा है, वैसे तुम इसको भी कर सकते हो, ठीक है, सॉल्व करना है। तो उसमें क्या, देखो इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, इसमें C+S हो रहा है, उसमें एक का C-S हो जाएगा क्योंकि कुछ पार्ट ऑड एंड ले गया, ठीक है। अब वो थोड़ा और कंफ्यूजिंग है, मतलब वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड रहता है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऊपर नहीं आएंगे, उसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, वो तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर तुम्हारा यहीं तक था, ठीक है। तो थैंक यू भाई। मतलब देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उसका बेसिक मतलब क्या होता है, तुम्हारी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तुम्हारी क्या होती है, इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि तुम्हारा जिससे तुम्हारी पीपीटी ना बने, ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्यूट डिपेंड किस पे करती है, तो हाइड्रेशन पे करती है और डिसोसिएशन पे करती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि तुम्हारा किस में टूटती है, मतलब कैसे कैसे होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि अगर तुमको चाहिए तुम्हारा कोई सॉल्यूट डिसॉल्व हो तो तुम्हारा डेल्टा H ऑफ डिसोल्यूशन नेगेटिव होना चाहिए, तभी स्पॉन्टेनियस होगा। तो अगर डेल्टा H ऑफ डिसोल्यूशन को नेगेटिव रखना है तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। फिर हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा आयोनिक प्रोडक्ट, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा, फिर आयन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कॉमन इफेक्ट और इफेक्ट। हम लोग देखेंगे सॉल्वेशन वर्सेस हाइड्रेशन को बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा सॉल्वेशन होता है ना, सॉल्वेशन इसकी तुम कभी भी जो तुम्हारा कैटायंस है या एनायंस है उनको सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हिर रहे हैं, मतलब उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। सॉल्वेशन क्या होता है, जो तुम्हारे कैटायंस या एनायंस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तुम्हारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से गिर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसको तुम सॉल्वेशन बोलते हो। और हाइड्रेशन क्या होता है, जब तुम्हारा सॉल्वेंट वाटर हो स्पेसिफिकली तब वाले सॉल्वेशन को तुम हाइड्रेशन बोलते हो। मतलब सॉल्वेशन का ही एक केस है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में तुम्हारा जो सॉल्वेंट होता है वो स्ट्रिक्टली वाटर होता है, बाकी अगर कोई और सॉल्वेंट हुआ तो तुम उसको सॉल्वेशन बोलते हो, ये अंतर होता है, ठीक है। चलो तो थैंक यू भाई। देखो इसमें जो भी डाउट्स हो तुम लोग यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर तुम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हो, ठीक है। और सपोर्ट करते रहो, तुमको जिन भी तुम्हारे दोस्तों को लगता है कि ये वीडियो हेल्प करेगी उनको शेयर कर देना।